हेलो व्यूअर्स, नाम यसु मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। तो आज हम आपके साथ काम शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम ये सीखेंगे कि मरियम कौन थी और वो थोड़ी क्यों हुई। तो जैसा कि मैं पहले मूसा के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसमें हमने कुछ 2 बाब में सीखा था कि मरियम जब मूसा छोटा था, उसे 3 महीने तक छुपा ना सके, तो मरियम अपने भाई मूसा को दरिया में टोकरी में रखकर छोड़ के आती है। और वो मरियम जो है अपने भाई की परवरिश के लिए अपनी माँ ही को लेकर आती है कि उसकी माँ उसे दूध पिलाए और उसकी परवरिश करे। और ये वही मरियम है, मूसा की बड़ी बहन। मूसा और हारून और मरियम। और अगर हम खरूज 15 बाब में देखें, खरूज 15 बाब की 20 आयत में अगर हम देखें, तो वहां लिखा है कि तब हारून की बहन मरियम जो नबिया थी, वो अपने हाथ में दफ लिए हुए खुदावन की हमदो सना गाने लगी। तो ये उस वक्त का वाकया है जब कौम बनी इसराइल को खुदावन बहरे गुलजम के 2 हिस्से करके उनको वहां से निकालता है। और उनके दुश्मन जो मिस्री थे, वो अपने घोड़ों और अपने रथों समेत जब वो भी बहरे गुलजम में समुद्र के बीच में आए, तो खुदावन ने जो उस पानी जो 2 हिस्सों में खड़ा था, उसी पानी को उनको को लौटा दिया और वो सब वहां मर खप गए। तो जब इन लोगों ने देखा तो कौम बनी इसराइल ने भी खुदावन की तारीफ की और खुदावन के खौफ में आए। और मरियम भी जो है खुदावन की तारीफ में हम दो सना गाती है और फतह याबी के गीत गाती है। और अगर हम गिनती 12 बाब उसकी पहली आयत से 10 आयत तक देखें, तो लिखा है कि जब मूसा एक खुशी औरत से शादी करता है, तो हारून और मरियम अपने भाई मूसा के खिलाफ बदगोई करते हैं। और जब खुदावन ने ये सुना, खुदावन ने देखा कि मरियम और हारून जो मेरा बंदा पूरी दुनिया में हलीम है, रास्तबाज है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसकी बदगोई कर रहे हैं, तो खुदावन ने मूसा से कहा कि मूसा और हारून और मरियम कैमा इज्तिमा के पास आओ। क्योंकि खुदावन कैमा इज्तिमा में अपने लोगों से, अपने बंदा मूसा से बातें करता था। और जब ये तीनों बहन भाई कैमा इज्तिमा के पास जाते हैं, तो खुदावन इनसे बात करता है, मरियम और हारून से। खुदावन कहता है कि क्या तुम में अगर कोई नबी होता तो मैं उनसे ख्वाब और रोया में बातें करता, लेकिन मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे तमाम खानदान में ईमानदार है और मैं उससे सरीहन रूबरू बातें करता हूँ। और मेरा बंदा मूसा मेरा दीदार भी हासिल करता है। और खुदावन ने उनको झटका, खुदावन ने कहा कि तुम लोगों को क्या खौफ ना आया कि तुम लोग मेरे बंदा के खिलाफ बातें करते हो। खुदावन का गजब उन पर भड़का और खुदावन वहां से चला गया और खेमा इज्तिमा के ऊपर से अबर भी हट गया और मरियम होठ से सफेद हो गई। तो इसलिए मरियम कोड़ी हुई क्योंकि वो अपने भाई मूसा के खिलाफ उसने बातें की। क्योंकि मूसा को खुदावन अपना दोस्त मानता था और मूसा खुदावन के सामने रूबरू खड़े होकर बातें करता था। तो इन लोगों ने जब खुदावन के बंदा के खादम के बारे में ऐसे बात की, तो खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो कोड़ी हो गई। तो मेरे अजीजों, इसमें हम यही सीखते हैं कि हमें खुदावन के लोगों के बारे में, खादम के बारे में कभी भी हसद में आकर उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, कोई बदगोई नहीं करनी, क्योंकि खुदावन की नजर अपने लोगों पर रहती है। अगर हम किसी खुदावन के खादम के बारे में ऐसे बदगोई करते हैं हसद में आकर या गुस्से में आकर, तो खुदावन का गजब हम पर भी भड़कता है। मरियम तो जैसे कोड़ से सफेद होगी, तो मेरे अजीजों हमारे भी सोचों ख्यालों में कोड़ लग जाता है, हमारे दिलों में हसद का कोड़ लग जाता है, हमारी सोचों में हसद का और नापाकी का कोड़ लग जाता है। तो हमें इन सारी बातों से बचने के लिए अपने खुदावंद के खौफ में रहना है और मरियम और हारून की तरह खुदावंद के खादमों की बदगोई नहीं करनी। इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सबको कसरत की बरकत दे।